जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एस के मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एज यानी आयु का लास्ट करने वाले हैं, अंतिम करने वाले हैं। आज हम लोग पार्ट 10 करने वाले हैं एज का। आज हम लोग अंतिम दिन करेंगे एज का। आज करके एज को ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी हम वीडियो बनाए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो। अगर आप रेगुलर नहीं होंगे तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से देखिएगा। पार्ट 1 से अगर देखते हैं, पार्ट 9 तक बना चुके हैं, तो अगर पार्ट 9 तक अगर लगातार देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपसे बन जाएगा। तो आप बने रहिए इस चैनल पर। आज हम पार्ट 10 करने वाले हैं और आज लास्ट करेंगे एज का। चलिए, अगर नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, और अच्छा लगता है आपको वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो भाइयों के उम्रों में 8 साल का अंतर है तथा योग 10 साल के बाद उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा। कह रहा है कि दो भाइयों के उम्रों में 8 साल का अंतर है तथा योग 10 साल के बाद, कह रहा है कि योग 10 साल के बाद उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा। उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा। तो कह रहा है कि छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या है। चलिए निकालते हैं। दो भाई है, मान लेते हैं एक है x और एक है y। एक x है और एक है y। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों भाइयों में 8 साल का अंतर है, यानी x माइनस वाई बराबर 8 है, तथा योग 10 साल के बाद, योग जो कह रहा है कि 10 साल के बाद, अब मान लें कि वर्तमान में एक का उम्र है x और एक का उम्र है y। तो अब 10 साल के बाद कह रहा है कि योग, तो x प्लस 10, सबसे पहले x का वर्तमान में तो 10 साल बाद x प्लस 10, और इसके बाद y का 10 साल बाद तो y प्लस 10 हो जाएगा। इन दोनों का योग, देखिए यहाँ पे बोल रहा है योग 10 साल के बाद, यानी इन दोनों का योग 10 साल के बाद, तो x प्लस 10 और y प्लस 10, इन दोनों का 10 साल बाद योग आ गया। अब कह रहा है कि योग 10 साल के बाद उनके उम्रों का योग, इनके उम्र कितना है x प्लस वाई, उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा। उनके उम्रों का योग कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आ गया इक्वेशन। तो x प्लस 10 10 साल बाद x की आयु, y प्लस 10 y की आयु 10 साल बाद। कह रहा है कि योग 10 साल के बाद उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा। उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा। तो देखिए आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 20 बराबर यहाँ से 2x प्लस 2y। अब ये इधर बचेगा 20 और इधर जाएगा तो 2x में से x जाएगा तो केवल x बचेगा, और y यहाँ से 2y में से y जाएगा तो केवल y बचेगा। अब ये दोनों प्लस में होगा, यानी x प्लस y का मान आ गया 20। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर है 8, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर है 8। सॉल्व करेंगे तो y प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 28 बराबर 2x, यानी x का मान आ जाएगा 14। अब x का मान 14 आया है। x का मान जब 14 आ गया, और यहाँ पर देखिए x प्लस y का मान है 20, यानी दोनों का योग है कितना? 20। तो यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो एक है
एक जब 14 है और x प्लस वाई बराबर 20 है तो जो y का मान आएगा वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 14 आ गया और y का मान 6 आ गया। देखिए यहाँ पे जो अंतर दिया हुआ है आपको कि इन दोनों भाइयों में अंतर है 8 का। तो देखिए अब x और y का दोनों का आयु आ गया है। अब देखिए इसमें अंतर 8 का है या नहीं है। तो देखिए 14 में से 6 को घटाएंगे तो 8 आ गया, यानी इन दोनों में अंतर 8 का है। तो आपका ये मान सही है। यानी आपको पूछा है कि छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या है। तो बड़ा भाई देखिए 14 वर्ष का है और छोटा भाई 6 वर्ष का है। जो छोटा है वो y है और जो बड़ा है वो x है। यानी छोटे भाई की उम्र कितना आ गया तो 6 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। तो इस तरह से आपको निकालना था। यहाँ पे बोल रहा था कि जो दोनों का योग है वो 10 साल बाद ये हो गया, और जो है इन दोनों के योग का दुगना है, यानी इसको जब 2 से गुना करेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग जो है 85 वर्ष है। पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारा वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र से 5 वर्ष अधिक है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए इससे पहले पार्ट 9 में भी क्वेश्चन एक बताए हुए थे, और भी इस पर क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि हर एक तरह के सवाल को अब सॉल्व कर सकें। तो देखिए कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र, एक पिता है और उसका एक पुत्र है। पिता और पुत्र इसका जो योग है वो है 85 वर्ष। ये वर्तमान में पिता और पुत्र की जो आयु का योग है 85 वर्ष है। पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे वर्तमान उम्र, यहाँ पर पिता और एक है पुत्र। अब ये जो आएगा यहाँ पे वर्तमान का, और ये जन्म के समय का, जन्म के समय ये वर्तमान का लिखेंगे और यहाँ पे जन्म के समय का लिखेंगे। तो देखिए पिता कह रहा है कि तुम्हारा वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय, पिता बोल रहा है कि तुम्हारा वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र का क्या है, मेरी उम्र से 5 वर्ष अधिक है। ध्यान से समझेंगे। कह रहे पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारा वर्तमान उम्र, इसका जो बोल रहा है वर्तमान के बारे में बोल रहा है कि तुम्हारा वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र से। तो इसके जन्म के समय जब पुत्र का जन्म हो रहा था उस समय पिता का उम्र कितना रहा होगा तो 1 रहा होगा। जब पुत्र का जन्म हुआ उस समय पिता का उम्र 1 रहा होगा और पुत्र का उम्र 0 रहा होगा। जन्म के समय पुत्र के जब जन्म हो रहा था तो उस समय इसका उम्र 0 था और पिता का उम्र 1 था। 1 मान लिए। कह रहे तुम्हारे वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र से, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र से 5 वर्ष अधिक है। तो 5 वर्ष अधिक है। ये जन्म के समय पिता का उम्र 1 है और इस 1 से कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, 1 + 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 0 से 1 + 5 बढ़ गया, यानी बढ़ा है कितना तो 1 + 5 बढ़ा है। अब जब यहाँ 0 से बढ़ गया कितना 1 + 5, तो यहाँ पर भी जो बढ़ेगा वो 1 + 5 ही बढ़ेगा। तो 1 + 5 बढ़ेगा तो पहले से यहाँ x है और 1 + 5 और बढ़ेगा तो 2x प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये आ गया पिता का उम्र और ये आ गया पुत्र का उम्र। तो यहाँ पर अब आपका दिया हुआ है, पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र।
तो पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए आपका टोटल जो उम्र है वो है 85। यहाँ पर है पिता और पुत्र, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से भी दोनों का योग आएगा और यहाँ से भी दोनों का योग आएगा। तो योग का तुलना योग से करेंगे, यानी यहाँ पर है पिता और पुत्र दोनों मिलाकर 85। यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों 85 है। यहाँ से जो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? तो 2x और x 3x और 5 और 5 10। यानी अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो पिता और पुत्र का उम्र है 3x + 10 और यहाँ से टोटल उम्र है वो है 85। तो दोनों को इधर भी योग और इधर भी योग, दोनों को बराबर कर दिए। अब 3x बराबर हो जाएगा, ये 10 उधर जाएगा तो 75 हो जाएगा घट के, तो x का मान 25 आ गया। तो x का मान 25 आया। तो यहाँ से दोनों का उम्र पूछा है, पिता और पुत्र की उम्र क्या है, तो यहाँ पर मान बैठा देना है x का। तो पिता कितना है? 2x + 5 है, यानी पिता का उम्र हो जाएगा 25 में x का मान 25 है, तो 25 दूना 50, 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55 वर्ष। और यहाँ पर है पुत्र x + 5 है, यानी 25 में 5 जोड़ेंगे तो पुत्र का मान आ जाएगा 30, यानी पुत्र हो जाएगा 30 वर्ष का और पिता हो जाएगा 55 वर्ष का। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये आप यहाँ पे कैसे करना है, ये हम अच्छे से आपको समझा दिए हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 60 वर्ष। पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारी वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र से दुगनी है। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। पिता प्लस पुत्र, इन दोनों का वर्तमान उम्र दिया हुआ है, वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 60 वर्ष। अब पिता है और पुत्र है, ये यहाँ पर वर्तमान का होगा और यहाँ पे जन्म के समय का होगा। अब बोल रहा है पिता अपने पुत्र से कि तुम्हारी वर्तमान उम्र, इसके बारे में कि तुम्हारी वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय, तो जन्म के समय तो पुत्र 0 होगा, तो कह रहा है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र से, तो तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र कितना होगा? तो पिता का जो उम्र होगा ये पुत्र के जन्म के समय कितना होगा? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, ये गुना गुनी वाला है, तो अगर इसको 1 मानकर अगर बनाते हैं फिर भी बन जाएगा, अगर 1 से नहीं मानेंगे फिर भी। तो अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे पुत्र का तो जन्म के समय 0 होगा और ये जन्म के समय पिता का कितना होगा? तो 1 होगा। तो कह रहा है कि पिता कह रहा है कि तुम्हारे वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र से दुगना है। तो तुम्हारी वर्तमान उम्र जो है वो तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र से दुगना है इसका। तो ये जन्म के समय पिता का 1 है, तो वर्तमान में पुत्र का कह रहा है कि मेरे उम्र से दुगना है वर्तमान में पुत्र का। तो 1 हो गया पिता जन्म के समय और वर्तमान में पुत्र का हो गया 2। अब यहाँ से देखिए ये बढ़ा है 2, तो यहाँ से भी बढ़ेगा 2 ही बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा, पहले से 1 है 2 बढ़ गया तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों का योग है 60 और यहाँ से दोनों का योग अगर जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये है पिता का उम्र और ये है पुत्र का उम्र, तो रेशियो में है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा दोनों का योग, दोनों के उम्रों का योग हो जाएगा 5 और यहाँ से 60 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ से दोनों का योग 60 और यहाँ से दोनों का योग 5, तो कितना गुना? तो 12 गुना, यानी 1 बराबर है 12 के। अब 1 बराबर है 12 के, तो यहाँ से दोनों का उम्र आराम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर है पिता 3
तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा, 1 का मान है 12, तो 3 का मान 12 दिए 36, तो 36 वर्ष पिता का उम्र। पुत्र का कितना हो जाएगा, तो पुत्र का हो जाएगा, पुत्र है 2, 1 का मान है 12, तो 2 का मान 24 हो जाएगा। तो 36 वर्ष पिता का उम्र, 24 वर्ष पुत्र का उम्र। तो इस तरह के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। 2-3 क्वेश्चन इसमें हम करवा चुके हैं। तो आप नहीं अगर समझे हैं तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 वर्ष पहले बी की उम्र से 2 गुनी है। बी की उम्र से 2 गुनी है। यदि अब ए बी से 9 वर्ष छोटा है तो कह रहा है कि ए की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए 10 वर्ष बाद ए, मान लेते हैं कि ए जो है वर्तमान में ए कितना है, तो ए ही मान लेते हैं कि वर्तमान में ए की जो उम्र है ए है, तो ए को लेकर ही चल रहे हैं। और जो बी है वो बी को वर्तमान उम्र में बी ही मान लेते हैं कि बी जो है वर्तमान में बी है। या फिर यहाँ पे ए को आप एक्स मान सकते हैं और बी को वाई मान सकते हैं, यानी ये जो है आपका वर्तमान में है। तो चलिए अब 10 वर्ष बाद ए की उम्र, वर्तमान में ए की उम्र अगर ए है तो 10 वर्ष बाद ए प्लस 10 हो जाएगा। वर्तमान में ए की उम्र 10 है तो 10 वर्ष बाद बोल रहा है 10 वर्ष बाद ए, तो ए प्लस 10 हो जाएगा। कह रहे 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 वर्ष पहले बी की उम्र, तो बी क्या वर्तमान में बी है, तो 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो बी माइनस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, वर्तमान में अगर बी है तो 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, बी में से 10 को घटाएंगे तो 10 वर्ष पहले का आ जाएगा। कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र 10 वर्ष पहले बी के उम्र से दुगना है। तो बी के उम्र से दुगना कौन है, तो ये है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें दुगना ना करके इसमें दुगना करते हैं, क्योंकि अगर ये दुगना है इससे तो बराबर, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तब जा करके ये बराबर होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 10 बराबर 2b माइनस 20। यहाँ से a माइनस 2b, यहाँ पर b 2b जो है उधर उसको इधर लाएंगे तो a माइनस 2b बराबर ये हो जाएगा माइनस में 30 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि a b से 9 वर्ष छोटा है, तो छोटा कौन है, तो a छोटा है, तो जो छोटा है बड़ा में से उसको घटा देंगे। अब b अगर a छोटा है तो b बड़ा होगा, तो b माइनस a करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो कह रहा है कि a b से 9 वर्ष छोटा है, यानी b से छोटा a है, तो b में से a को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये अंतर दिया हुआ है 9 वर्ष, यानी b और a में जो अंतर है वो 9 वर्ष का है। तो यहाँ पर देखिए b माइनस a, एक इक्वेशन यहाँ एक इक्वेशन यहाँ, सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है माइनस है, माइनस को हटा दीजिए, b को एक तरफ ला लेंगे तो ये अगर माइनस को मान लेते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये हो जाएगा 2b प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा बराबर 30 हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर b माइनस a है, b माइनस a है और बराबर में 9 है, घटा देंगे। ये माइनस चेंज की यहाँ पे चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और यहाँ पे प्लस का माइनस। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2b में से b जाएगा तो b बचेगा बराबर, यहाँ पे 30 में से 9 जाएगा तो 21 बचेगा। तो ये आ गया, b का मान कितना आ जाएगा, तो 21। अब b का मान 21 है तो यहाँ से आपको निकालना है क्या कि a की वर्तमान उम्र क्या है। अब a की वर्तमान उम्र निकालना है तो b का जब मान आ गया तो b का मान 21 लिखेंगे और a बराबर 9, b के स्थान पर 21 लिखेंगे। अब माइनस यहाँ पर क्या होगा, ये 9 इधर आएगा तो 9 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, अब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा a।
तो यहाँ पर ए का मान आ गया 12 वर्ष। तो यहाँ पर ए का ही मान पूछ रहा था, तो आपको ए का मान 12 वर्ष आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। केवल यहीं पे आपको ये बैठाना था, बैठाने के बाद आपको इक्वेशन बनेगा और एक इक्वेशन पहले से दिया हुआ है तो आपको उस तरह से बैठाना है। या फिर यहाँ पर जो b माइनस ए था उसको आप अगर आपको यहाँ पे क्या करते हैं कि ये माइनस में है तो माइनस में तो उधर ले जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो a बराबर कितना हो जाता b माइनस 9 हो जाता। तो b माइनस 9 हो जाता है a बराबर। अब a का मान इसमें इस इक्वेशन में a का मान बिठा दें तो b का मान आ जाता। इस तरह से आपको किसी भी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 8 वर्ष बाद राम की उम्र 6 वर्ष पहले श्याम की उम्र से 3 गुना होगा। यदि श्याम राम से 9 वर्ष बड़ा है तो राम और श्याम की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए 8 वर्ष बाद राम की उम्र, तो 8 वर्ष बाद राम की उम्र यानी राम प्लस 8। राम की कह रहा है कि 8 वर्ष बाद राम की उम्र यानी राम प्लस 8 यानी 8 वर्ष बाद हो गया। और कह रहा है 6 वर्ष पहले श्याम की उम्र, तो 6 वर्ष पहले श्याम, तो श्याम की उम्र में से 6 वर्ष घटाएंगे तो 6 वर्ष पहले का उम्र आ जाएगा श्याम का। तो 8 वर्ष बाद राम की उम्र 6 वर्ष पहले श्याम की उम्र से 3 गुना है। तो 3 गुना कौन है, ये है। तो बराबर करने के लिए 3 से गुना इसमें करेंगे। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद राम की उम्र श्याम, कह रहा है 8 वर्ष बाद राम की उम्र 6 वर्ष पहले श्याम की उम्र से 3 गुना है। तो 3 गुना कौन है, राम है। तो बराबर करने के लिए 3 से गुना इसमें करते हैं ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। अब सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि श्याम राम से 9 वर्ष बड़ा है, तो श्याम और राम, यहाँ बड़ा कौन है, तो श्याम राम से 9 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा है श्याम। यानी श्याम के उम्र में से राम का उम्र घटाते हैं तो कितना आता है, तो 9 आता है। यानी श्याम और राम में जो उम्र का जो अंतर है वो 9 वर्ष का है। अब यहाँ पर है राम प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो राम को r लिखते हैं, r प्लस 8 बराबर यहाँ पे 3, श्याम है तो s लिख देते हैं, 3s प्लस माइनस है तो यहाँ पे 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18। अब यहाँ पर है r माइनस 3s बराबर ये माइनस प्लस में इधर जो है प्लस में 8 है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, तो 18 व 8 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 माइनस में। अब यहाँ पर ये है 3s इधर आ गया माइनस में, ये माइनस 18, अब ये 8 माइनस में उधर जाएगा तो दोनों माइनस माइनस जुट जाएगा और माइनस में आएगा, तो 18 व 8 24 हो गया। ये माइनस 2s बराबर ये माइनस 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, एस का जो मान आया वो 12 आ गया। एस का मान कितना आया, तो 12। यहाँ पर पूछा है राम और श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, तो राम की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर श्याम की वर्तमान उम्र 12 वर्ष है, तो अब राम की उम्र ज्ञात करना है। राम की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर है 12, एस का मान कितना आ गया, 12 आ गया, माइनस आर है और यहाँ पे 9 है। अब ये 12 में से ये 9 इधर आएगा तो घट जाएगा और ये आर प्लस में उधर जाएगा, तो ये आ गया आर का मान 3 आ गया। तो देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे कर श्याम राम से 9 वर्ष बड़ा है, तो श्याम बड़ा है, अब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, राम को घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पर श्याम का उम्र 12 वर्ष और राम का उम्र 3 वर्ष, अगर दोनों में अंतर देखते हैं तो कितना आएगा, तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी यहाँ पे जो अंतर दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है और इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जब पहले कहेगा
तो श्याम का उम्र जो वर्तमान में है उसमें से अगर 6 वर्ष घटाते हैं तो 6 वर्ष पहले का उम्र आएगा। ये राम का वर्तमान, मान लेते हैं कि राम का वर्तमान उम्र राम ही है, और 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो राम प्लस 8 हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद का राम का उम्र। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा आपको एस का मान 12 आ जाएगा। जब एस का मान यहाँ पे 12 आया है, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये R-3 है, R-3 एस बराबर -24 है, R-3 एस बराबर -24 है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल दें, यहाँ पे जो गलती है इस तरह से नहीं निकलेगा। तो देखिए R-3 है, 2 4 है इसमें, तो 2 4 है, तो इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो एस माइनस आर। अब एस माइनस आर है, अब एस बराबर क्या लिखेंगे, अगर एस बराबर हम अगर लिखते हैं तो 9 प्लस आर हो जाएगा, ये आर बराबर को उस तरफ प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर एस जो है 9 प्लस आर है, तो एस का मान यहाँ पे बैठा देंगे, तो R-3 इंटू 9 प्लस आर बराबर माइनस में 24 आ गया। अब यहाँ पर R माइनस 9 3 27 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 3R हो जाएगा बराबर में -24। सॉल्व करेंगे तो ये -2R, R है प्लस में और -3R है, घटेगा तो माइनस में 2R हो जाएगा। अब 2R बराबर कितना होगा, 2R माइनस में बराबर -2R बराबर, ये -24 है तो -24, यहाँ पे -24, और ये -27 है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 27। अब यहाँ पे -2R बराबर ये आ जाएगा कितना, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से R का मान, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, देखते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए ये 9 वर्ष नहीं है, यहाँ पे 4 वर्ष है, इसीलिए आंसर आपका नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 4 वर्ष होगा। तो देखिए मिस्टेक हुआ है थोड़ा, क्वेश्चन जो है गलती हो गया था लिखने में, तो वहाँ पे आप 4 करेंगे। तो देखिए 4 है, 4 वर्ष बड़ा है, यानी श्याम को एस लिख रहे हैं, यानी एस माइनस आर बराबर 4 है। इसमें अंतर कितने का है, 4 का है, यानी एस बराबर करेंगे तो 4 प्लस आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर प्लस 8 हो जाएगा बराबर, अगर यहाँ पे 3s करते हैं, यहाँ पे s का मान बैठा देंगे, तो 3 इंटू 4 प्लस आर माइनस 18, 3 इंटू 4 प्लस आर माइनस 18, एस के स्थान पर 4 प्लस आर लिख दिए हैं। तो आर प्लस 8 बराबर 12, 4 में 3 से गुणा 12 प्लस 3 आर माइनस 18। अब ये आर है, अब इसको इस तरफ ला लेंगे तो -2R, ये प्लस में आर और ये प्लस में 3R बराबर किस तरफ आएगा, माइनस में 2R, घटाने के बाद माइनस में 2R आएगा। अब बराबर में -18, अब -18 है, अभी +18 है तो -6 बचेगा, और ये माइनस में 8 है, इधर आएगा, सॉरी प्लस में 8 है, इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, यानी ये -2R बराबर में -14, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और R का मान जो आएगा वो 7 आ जाएगा। तो R का मान कितना आया, R बराबर 7 है। जब R बराबर 7 है तो यहाँ पर S का मान निकल जाएगा, और यहाँ पे राम का मान आ चुका है, तो S का मान कितना हो जाएगा, तो S का मान R के स्थान पर 7 लिखेंगे, तो S बराबर R के स्थान पर 7 लेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा। तो S का मान कितना हो गया, 11, और इन दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो 4 का है, कितने का, 4 का अंतर है। तो यहाँ पर आपको गलती हो गया था, तो ये आपका 4 वर्ष बड़ा है ना कि 9 वर्ष बड़ा है, इसलिए आंसर आपका नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जो
आर का मान आया है वो एस का मान निकालने के लिए यानी श्याम का मान निकालने के लिए आर के स्थान पर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 4 11 हो जाएगा। राम का उम्र 7 वर्ष और श्याम का उम्र 11 वर्ष। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, तो गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रेनू, मीनू और सोनी 3 बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू की आयु क्या है? समान है यानी बराबर है, तथा तीनों के आयु का योग सोनी के आयु से 5 गुना है। कह रहा 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनी की आयु से तिगुना थी, तो कह रहा 4 वर्ष बाद सोनी की आयु क्या है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, समझेंगे आराम से। कह रहा है रेनू, मीनू और सोनी 3 बहनें हैं। रेनू मीनू की आयु, रेनू और मीनू की आयु समान है, तो रेनू है और मीनू है, इन दोनों की जो आयु है वो है समान, यानी रेनू और मीनू बराबर है। और मान लेते हैं कि रेनू और मीनू का जो आयु है वो है x, यानी रेनू के भी आयु x है और मीनू के भी आयु x है, दोनों का आयु x है। तो देखिए अब तीनों के आयु का योग, कह रहा है तीनों के आयु का योग रेनू प्लस मीनू प्लस सोनी, कह रहा है तीनों के आयु का योग यानी रेनू, मीनू और सोनी कह रहा है तीनों के आयु का योग सोनी के आयु से 5 गुना है। तो सोनी के आयु का 5 गुना कौन है? तो इन तीनों का योग है। सोनी का आयु क्या है? 5। देखिए कह रहा है कि तीनों के आयु का जो योग है, इन तीनों के आयु का जो योग है सोनी के आयु का 5 गुना कौन है? तो इन तीनों का योग। जब 5 गुना इन तीनों का योग है तो बराबर करने के लिए 5 से गुना इसमें करेंगे, सोनी में 5 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे। अब देखिए सोनी का उम्र यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे? अब रेनू और मीनू दोनों का आयु कितना है? x है, तो रेनू के स्थान पर x लिखेंगे और मीनू के स्थान पर x लिखेंगे, यानी दोनों को मिला करके 2x हो जाएगा। x रेनू और x मीनू, यानी दोनों को मिलाएंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस सोनी, यहाँ पे सोनी बराबर में इधर से 5 सोनी हो जाएगा, 5 सोनी हो गया। अब यहाँ से ये सोनी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 सोनी में से 1 सोनी जाएगा तो 4 सोनी बचेगा, यानी 2x का मान 4 सोनी हो जाएगा। अब x का मान हो जाएगा यहाँ पर x का मान नहीं, सोनी का मान ज्ञात करना है, तो सोनी बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, तो सोनी का मान हो जाएगा यहाँ से सोनी बराबर हो जाएगा x/2 हो जाएगा। देखिए ये सोनी, अगर सोनी बराबर अगर करते हैं तो x पहले से इधर और 2 बटा में चला आएगा, यानी x/2 हो जाएगा। तो सोनी का मान कितना आ गया? तो x/2, अच्छे से इसको लिखते हैं, तो x/2 जो आया वो सोनी का उम्र आ गया, x/2, सोनी का उम्र x/2। अब देखिए यहाँ पर सोनी गुने 5 है। अब इधर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, रेनू की आयु कितना माने हैं? x माने हैं, मीनू का भी x है, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है उसको केवल करना है। कह रहा है 3 वर्ष पहले रेनू की आयु। अब रेनू की आयु वर्तमान में x है, तो 3 वर्ष पहले x - 3 हो जाएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनी की आयु से तिगुनी थी, तो सोनी की आयु है कितना? x/2, तो सोनी की आयु x/2। अब 3 वर्ष पहले का बात कर रहा है तो इसको में भी 3 वर्ष घटाएंगे, तब तो जाकर के दोनों पहले में आएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु यहाँ पे सोनी की आयु से 3 गुनी है, तो सोनी के आयु से 3 गुनी कौन है? रेनू की आयु। सोनी की आयु से कौन है 3 गुना? तो रेनू की आयु। तो रेनू की आयु 3 गुना है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना इसमें करेंगे, तब जा कर के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x - 3 बराबर ये x - 6/3
2 और ये गुना में है 3। देखिए इसको सॉल्व करेंगे अंदर का तो x माइनस 6/2 हो जाएगा। ये अब 2 जो है इधर आएगा तो गुना होगा तो 2x माइनस 3 गुना 6 हो जाएगा बराबर ये 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। अब ये 2x और ये 3x है, 3x इधर आएगा तो माइनस में x बचेगा और ये माइनस 18 है, ये माइनस 6 है बराबर को उस तरफ जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा, यानी x का जो मान आएगा वो 12 आ जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आ गया 12 आ गया। हमें निकालना है कि सोनी की वर्तमान उम्र क्या है। अब सोनी की देखिए वर्तमान उम्र नहीं 4 साल बाद सोनी की उम्र ज्ञात करना, तो सबसे पहले वर्तमान उम्र ज्ञात करेंगे। अब ये जो आया है वो x का मान आया है, तो x का मान तो रेनू का है और मीनू का है, यानी रेनू और मीनू कितने वर्ष के हैं 12 वर्ष के। अगर रेनू की उम्र अगर पूछता तो 12 वर्ष या फिर मीनू की उम्र अगर पूछता तो 12 वर्ष, लेकिन यहाँ पे पूछा है सोनी की उम्र। सोनी की उम्र वर्तमान में है x/2, तो सोनी की उम्र वर्तमान में x/2 है तो इसका x का मान यहाँ पे लिखेंगे तो 12/2 यानी 6 वर्ष। तो वर्तमान में कितना वर्ष का हो गया सोनी 6 वर्ष का हो गया। अब पूछा 4 साल बाद सोनी की उम्र क्या होगा, तो वर्तमान में जब सोनी की उम्र है 6 वर्ष तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। तो सोनी की जो उम्र है वो है 10 वर्ष। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाना है और इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है P और Q के आयु के योग को Q के 2 गुना में जोड़ दें तो 59 प्राप्त होता है। यदि Q और R के आयु के योग को P के 3 गुना में जोड़ दें तो 68 वर्ष प्राप्त होता है। यदि P के आयु को Q के 3 गुना एवं R के 3 गुना में जोड़ दें तो 108 प्राप्त होता है। तो कह रहा है P की आयु क्या है। देखिए कह रहा है P और R के आयु के योग को समझेंगे। P और R के आयु के योग को Q के 2 गुना में जोड़ दिया जाए, Q के 2 गुना, Q के 2 गुना यानी 2Q, Q के 2 गुना यानी 2Q में जोड़ दिया जाए, यानी इन दोनों के योग को Q के 2 गुना में जोड़ दें तो क्या प्राप्त होता है, तो 59 प्राप्त होता है। 59 प्राप्त होता है। आगे यदि Q और R के आयु के योग को Q और R के आयु के योग को P के 3 गुना में जोड़ दे तो 3P, इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों के आयु के योग को P के 3 गुना में जोड़ दिए तो कितना प्राप्त होता है, तो 68 वर्ष प्राप्त होता है। आगे बोल रहा है कि यदि P के आयु को Q के 3 गुना, यदि P के आयु को Q के 3 गुना यानी 3Q, Q के 3 गुना और R के 3 गुना और R के 3 गुना यानी 3R में जोड़ दिया जाए, यानी सभी को जोड़ दिया जाए तो 108 प्राप्त होता है। तो कितना प्राप्त हो रहा है, तो 108 प्राप्त हो रहा है। अब इसको क्या करना है, आपको केवल सॉल्व कर देना है। आपको निकालना है P का मान, कि P का मान, इसमें P की आयु कितना है हमें ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर है P का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखिए Q इसमें भी, Q इसमें भी, P इसमें भी और P इसमें भी है, R इसमें भी और R इसमें भी। तो इन दोनों को तुलना करते हैं, यानी इन दोनों को एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, घटाएंगे एक दूसरे को। तो जब घटाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो 3Q है और ये 3R है, इसको हमें काटना चाहिए, यानी 2 चर जो है उसको कट जाना चाहिए और केवल P को बचना चाहिए।
यहाँ से P को केवल बचना चाहिए, तभी तो P का मान निकलेगा। अब यहाँ से Q है और एक R है, तो Q और R को क्या करें कि दोनों कट जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 3Q है, यहाँ पर 3Q है और यहाँ पर 3R है। तो क्या करेंगे, 3Q यहाँ भी कर देंगे और 3R यहाँ भी कर देंगे। तो 3Q और 3R जब यहाँ हो जाएगा और 3Q यहाँ और 3R यहाँ भी हो जाएगा। अगर इन दोनों को घटाते हैं तो Q और R का जो चर है वो कट जाएगा और केवल बचेगा यहाँ से 3P और यहाँ से P का मान जो है बच जाएगा। क्योंकि अगर 3 से अगर गुना कर रहे हैं इसमें, तो सभी में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे P हो जाएगा, 3 3 9P और यहाँ से केवल P बचेगा। तो इसको घटाने के बाद P का मान बच जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं कि इसको हम 3 से गुना करते हैं, इसको हम 3 से गुना करते हैं। तो 3 से जब गुना करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3Q, ये हो जाएगा यहाँ पे 3R और यहाँ से 3 में अगर 3 से गुना करते हैं तो ये 9P हो जाएगा। तो ये हो गया 9P। अगर 3 में गुना कर रहे हैं इसमें, तो 3 में इधर भी गुना करना है और 3 में इधर भी गुना करना है। तो यहाँ 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 की 24, 6 18 और 2 20, यानी यहाँ पर हो जाएगा 204 हो जाएगा। यानी 68 में 3 से गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इनको आपको सॉल्व करना है। अब चिन्ह चेंज करेंगे, घटाना है तो चिन्ह क्या करेंगे, चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए 3Q प्लस में और माइनस में 3Q, ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर देखिए 3R है और यहाँ पे माइनस में 3R प्लस में 3R, ये भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 9P और यहाँ पे माइनस P, 9P प्लस में माइनस में P, तो घटेगा तो कितना होगा, 9P में से 1P चला जाएगा तो 8P केवल यहाँ पे बचेगा। अब 8P बचा और इधर में क्या बचा, अब 204 में से अगर 108 को घटाएंगे तो 8 6 14 यानी 96 आएगा। 204 में से 108 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। अब P का मान यहाँ से 12 8 96 काटेंगे 8 से तो P बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ से आपको P का मान कितना आया, तो 12 आ गया। आपको निकालना था कि P की आयु क्या है, तो P की आयु यही है, जो आपका P का मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो P का जो आयु है वो है 12 वर्ष। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो है हम लोग आयु समाप्त कर चुके हैं। आप वीडियो को शुरू से देखिए और इसमें आपका आज 10 वीडियो बना चुके हैं आयु का। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ाए हुए हैं, शॉर्ट तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक के साथ। और जहाँ पे आपको ट्रिक यूज नहीं होता है वहाँ पे एक्स के तरीके से भी बताए हैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, ताकि जब अगर आपको क्वेश्चन ट्रिक से ना बने तो आपको कॉन्सेप्ट भी उसमें लगाना होगा। तो सभी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बनता है, कुछ में आपको कुछ क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट लगाना ज़रूरी है। तो एज यानी आयु एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें ये एक रीजनिंग में भी पूछता है और मैथ में भी पूछता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए शुरू से। पार्ट 1 से अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से देखिए, और 10 वीडियो आप देखने के बाद आपको इसमें अच्छा महसूस होगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन रहता है प्रीवियस ईयर बनाइए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ाए होंगे आपको अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगता है वीडियो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। अगर नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।